हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं धात रोग पुरुष में। तो ये बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि वाइट चिपचिपा डिस्चार्ज होता है पेशाब करने से पहले, पेशाब के बाद या पेशाब के टाइम पे, या कभी भी, जैसे कि कुछ चीज़ें सोच रहे हैं या फिर सेक्सुअल चीज़ों को सोच रहे हैं तो एक चिपचिपा वाइट पदार्थ टाइप का डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या होता है? तो ये देखिए, एक प्रोस्टेट होता है मेल्स में, जिसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर लगातार हो रहा है तो ये एक बीमारी की वजह से हो सकता है। गोनोरिया हो गया, या फिर इन्फेक्शन हो गया, या ब्लडर में कुछ इन्फेक्शन है, या फिर यूटीआई की कंप्लेन है, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिस्चार्ज होता है। और अगर कभी कभी स्टिकी चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। मतलब समझ लीजिए कि 80 से 90%, मतलब 80% केस में ये नॉर्मल होता है। बिकॉज ये चिपचिपा वाइट पदार्थ जो होता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होते हैं, यानी कि एक ग्लैंड होता है मेल पुरुष में, प्रोस्टेट, उसमें कुछ इन्फेक्शन की वजह से ये जो होता है हो सकता है। अदर देन डैट ये नॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे कि ये डिस्चार्ज अगर लगातार हो रहे हैं तब वो डिजीज़ का कंडीशन है, अदरवाइज नॉर्मल है। तो इस चीज़ से अगर आप हैं परेशान तो इसके कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। और ये अगर लगातार हो रहे हैं तो इसमें कारण हो सकता है जैसे कि गोनोरिया टाइप के डिजीज़, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, या ब्लडर में कुछ सूजन है। अगर लगातार डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये कुछ कंडीशन है जो कि वो एक बीमारी है। लेकिन कभी कभी होता है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है मैक्सिमम केसेस में। इसके होम्योपैथिक सॉल्यूशन जान लेते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले बात करते हैं जो ये डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने बता दी, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो उस प्रोस्टेट को हेल्प करने के लिए, अगर कुछ इन्फेक्शन है, उसमें कुछ सूजन है, अगर आप ओल्ड एज हैं, बीपीएच की शिकायत है और वो चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज हो रहा है, तो सबाल सेरुलेटा 30 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको 30 पोटेंसी में लेने हैं, और इसके वजह से आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो रहे हैं, अर्ली डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, या प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है, बीपीएच की कंप्लेन है, तो सबाल सेरुलेटा काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इसके वजह से आपको यूटीआई की कंप्लेन में, या फिर अदर देन यूरिनरी कंप्लेन में बहुत ही इफेक्टिव है। इसके पावर भी आपके कम हो गए हैं, अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, चिपचिपा पदार्थ हो रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है लाइकोपोडियम 30। सबाल सेरुलेटा जैसे कि मैंने बताई थी, इससे पहले जो मेडिसिन बताई सबाल सेरुलेटा 2 ड्रॉप्स जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे, लगभग 10 से 15 दिन लेंगे। आराम लगे तो कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर जो है आपके डॉक्टर बताएंगे कब तक लेने हैं। वैसे ही लाइकोपोडियम जो है आपको लेने होंगे, रात में इसको लेंगे 2 ड्रॉप्स ऑनली, 30 पोटेंसी में। ठीक है, आपको इसको 10 से 15 दिन लेने होंगे, और आराम लगने तो मेडिसिन आपको स्टॉप करने होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात है, कैंथरीस। जैसे कि मैं बताई, ये चिपचिपा पदार्थ या फिर बहुत ज़्यादा धात की प्रॉब्लम हो रही है, तो कैंथरीस मदर टिंचर के फॉर्म में लेने होंगे। यूरिन में इन्फेक्शन है, यूटीआई की कंप्लेन है, बर्निंग हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, चिपचिपा स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ब्लडर की सूजन है, तो काफ़ी इफेक्टिव है। मदर टिंचर के फॉर्म में लेने होंगे, 10 ड्रॉप्स लेने होंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग को, थोड़े से गुनगुने पानी मिला के लगभग 1 वीक लेने होंगे। आराम लगे तो मेडिसिन को स्टॉप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, एग्नेस कस्टस। एग्नेस कस्टस बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट रखता है अपने माइंड में, और उसको स्टिकी चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटेलिजेंस है, तो बहुत ही इफेक्टिव है एग्नेस कस्टस 200 पोटेंसी में। इसको 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे, लगभग 1 वीक के लिए। रिलीफ लगे तो इसको मेडिसिन को थोड़े दिन और कंटिन्यू करेंगे, देन स्टॉप करना होगा। तो ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि क्या करने हैं। इस तरीके से ये कुछ सॉल्यूशन थे जो स्टिकी चिपचिपा डिस्चार्ज होते हैं। तो जैसे कि मैं बताई कि ये मैक्सिमम कंडीशन में नॉर्मल होता है, कुछ बीमारी के कंडीशन में ही ये जो है धात की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, वो कुछ बीमारी के कारण से होता है। जैसे कि मैं बता दी, गोनोरिया हो, या फिर यूटीआई की इन्फेक्शन हो, सिस्टाइटिस हो, या फिर अदर देन ब्लडर की कंप्लेन हो, सूजन हो। ठीक है, ये कुछ अलग डिजीज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो मेक हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।